नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। क्वेश्चन का टाइप ऑब्जेक्टिव है और इस वीडियो में जो है टोटल 30 क्वेश्चन है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में जो है पूरा बेसिक से आपके बोर्ड के पैटर्न के अनुसार जो है क्वेश्चन सेटअप किए हैं। तो आप जो है पूरा वीडियो देखिएगा, आपको जो है बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में क्या दिया गया है कि यदि एक अंकगणितीय श्रेणी एपी का पहला पद 5 और अंतर 3 है तो श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोला गया है कि किसी एपी का जो है प्रथम पद क्या है तो 5 है और सार्वंतर क्या है तो 3 है। डी बराबर कितना है 3 है। यहाँ पर अंतर मतलब क्या हुआ तो सार्वंतर। तब जो है उस श्रेणी का हम लोग को पांचवा पद ज्ञात करना होगा, मतलब A5 ज्ञात करना होगा। तो यहाँ देखिए A5 बराबर क्या होता है तो A+4D। क्या होता है A+4D। और ए का मान कितना है तो 5 और प्लस डी का मान कितना है तो 3। यहाँ लिखेंगे 4 गुने 3 और यहाँ पर होगा 5 + 4 दिया 12, मतलब होगा 17। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। यहाँ पर जो है ये कहाँ से आया A5 बराबर A+4D, तो इस फॉर्मूला से एन बराबर A+n-1 इंटू डी। जब इसमें जो है एन की जगह 5 रखेंगे तो आएगा A+4D। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 में देखा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि किसी एपी का एनवां पद an बराबर 2n+3 दिया है तो इसका पहला पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें an दिया गया है कितना तो 2n+3। तब जो हम लोग को पहला पद ज्ञात करना है। तो n की जगह क्या रखेंगे तो n की जगह रखेंगे 1। तो यहाँ लिखेंगे a1 बराबर 2 × 1 + 3, मतलब 2 × 1 2 और +3 मतलब होगा 5। तो इस एपी का जो है पहला पद क्या है तो 5 है, जिसका nवां पद क्या है तो 2n+3 है। और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि यदि किसी एपी का पहला पद 7 है, पहला पद क्या है तो 7 है, मतलब ए बराबर 7 प्रथम पद और डी जो है 4 है, अंतर कितना है तो 4 है। तब जो है 10वां पद निकालना होगा। तो A10 क्या होगा तो देखिए A10 बराबर होगा A+9D। और ए का मान कितना है तो ए का मान है 7 + 9 गुना डी का मान कितना है तो 4। तो यह देखिए 7 + 9 = 36, कितना होगा तो 36 + 7 43। तो 10वां पद कितना होगा तो 43 होगा। तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि एपी का 20वां पद A20 बराबर 50 और डी बराबर 2, तो पहला पद क्या होगा। तो देखिए हमें जो है एपी का जो है 20वां पद दिया गया है A20 बराबर कितना तो 50 और हमें जो है डी का मान भी दिया गया है कितना तो 2। ये देखिए जैसे कि लोग जानते हैं कि A20 बराबर क्या होगा तो A+19D। A20 बराबर 50 और देखिए डी का मान दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे A+19 गुने डी का मान कितना है तो 2 बराबर 50। और देखिए यहाँ लिखेंगे A+19 × 38 बराबर 50। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर लिखेंगे 50 - 38 कितना होगा तो 12 होगा। तो प्रथम पद कितना आ गया तो 12। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है एपी का पहला पद दिया गया 10, मतलब ए बराबर 10 और अंतर दिया गया है 3, मतलब डी बराबर 3 दिया गया है। तब जो है तीसरा पद ज्ञात करना होगा हम लोग को, मतलब तीसरा पद क्या होगा ये निकालना है। ये देखिए ए थी बराबर लिखेंगे A+2D और ए का मान कितना दिया गया है तो 10 प्लस डी का मान 3, तो 2 गुने 3 कितना होगा तो 10 + 2 = 6, मतलब 16। तो इसमें जो है जहाँ जहाँ अंतर है इसका मतलब जो है आप समझिएगा सार्वंतर है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि किसी एपी का पहला पद 5 है, ए बराबर कितना है तो 5 है, पहला पद 5 और डी जो है 2 है। तब जो है 15वां पद निकालना है, मतलब A15। तो A15 बराबर क्या होगा तो A+14D। अब ये देखिए ए का मान कितना है तो 5 अब प्लस डी का मान है 2, तो यहाँ लिखेंगे 14 गुने 2, मतलब यहाँ पर होगा 5 + 14 दूनी 28, मतलब होगा 28 + 5 33। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ये ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि यदि एपी में nवां पद an बराबर, ये देखिए an बराबर 5n-4 दिया है तो 8वां पद क्या होगा, मतलब A8 बराबर निकालना होगा। तो जहाँ इसमें n है उसी जगह रखेंगे तो 8 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 5 गुने 8 - 4, यहाँ देखिए
8 गुना 5 कितना होगा, तो 40 माइनस 4 कितना होगा, तो 36। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। और उसके बाद क्वेश्चन में 8 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन में 8 में है कि एपी में 10वां पद 55 है, मतलब देखिए ये 10 बराबर जो है हमें 55 दिया गया है, और अंतर जो है कितना है, तो 5 है, मतलब डी बराबर 5 है। तो पहला पद क्या होगा, मतलब यहाँ देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि ए 10 बराबर क्या होगा, तो ए प्लस 9डी बराबर 55, और डी का मान कितना है, तो 5। यहाँ लिखेंगे ए प्लस 9 गुने 5 बराबर 55। यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे ए प्लस 9 5 45 बराबर 55। ये देखिए ए बराबर क्या होगा, तो 55 माइनस 45 मतलब 10। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन 9 में दिया गया है कि किसी एपी का 5वां पद 20 है, मतलब ए 5 बराबर जो है 20 है, और अंतर जो है 2 है, मतलब सारा अंतर 2 है, तब जो है पहला पद ज्ञात करना होगा। तो ये देखिए पहला पद और क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 4डी, ए 5 बराबर 20। ये देखिए डी का मान कितना है, तो 2। यहाँ लिखेंगे ए प्लस 4 गुने 2 बराबर 20। यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे ए प्लस 4 दूने 8 बराबर 20, और यहाँ लिखेंगे ए बराबर 20 माइनस 8 बराबर 12। तो ए का मान कितना आ गया, तो 12, मतलब पहला पद क्या आ गया, तो 12। तो ये ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि किसी एपी का 12वां पद 35 है, मतलब ए 12 बराबर 35, और सार्वंतर कितना है, तो 3 है, मतलब डी बराबर 3 है। तो ये देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि ए 12 बराबर क्या होगा, तो ए प्लस 11डी बराबर 35। यहाँ देखिए डी का मान कितना है, तो 3। तो लिखेंगे ए प्लस 11 गुने 3 बराबर 35। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस 11 गुने 3 33 बराबर 35। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या होगा, तो 35 माइनस 33 बराबर 2। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब उसका जो क्वेश्चन नंबर 11 में देख क्या दिया गया है, यदि एपी का पहला पद 4 है, मतलब ए बराबर 4, और अंतर 3 है, मतलब डी बराबर 3, तो इसका 8वां पद क्या होगा, मतलब ए 8 निकालना होगा। तो ये देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि ए 8 बराबर क्या होगा, तो ए प्लस 7डी। और देखिए ए का मान कितना है, तो 4 प्लस डी का मान कितना है, तो 3। तो यहाँ लगेंगे 7 गुने 3। देखिए 4 प्लस 7 कितना होगा, 21, और 21 प्लस 4 कितना होगा, तो 25। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी एपी में पहला पद 2 है, मतलब ए बराबर 2, अंतर 4 है, मतलब डी बराबर 4, तो 9वां पद निकालना होगा, मतलब ए 9 निकालना होगा हमको। तो ए 9 बराबर क्या होगा, तो ए प्लस 8डी, और ए का मान कितना है, तो 2 प्लस डी का मान 4, तो 8 गुना 4। ये देखिए 2 प्लस 8 चौक 32 कितना होगा, तो 32 प्लस 2 34। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि यदि एपी का पहला पद 5, मतलब ए बराबर 5, अंतर 5 है, डी बराबर 5 है, तो इसका 7वां पद क्या होगा, मतलब ए 7 निकालना होगा। तो ए 7 बराबर क्या होगा, तो ए प्लस 6डी, मतलब यहाँ पे लिखेंगे ए का मान है 5 प्लस 6 गुना डी का मान कितना है, तो 5। अब देखिए यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 6 पंचे 30 कितना होगा, तो 35। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। तो देखिए दिया गया है कि एपी का nवां पद क्या है, तो ए बराबर 7n माइनस 6, तो इसका जो है 6वां पद निकालना होगा, मतलब ए 6 निकालना होगा। तो क्या होगा, जहाँ इसमें n है उसको जगह क्या रखेंगे, तो 6 रखेंगे। तो यहाँ पर होगा 7 गुने 6 माइनस 6, यहाँ देखिए 7 6 के 42 माइनस 6 कितना होगा, तो 36। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देख क्या दिया गया है कि यदि किसी एपी में पहला पद 9 और अंतर 3 है, ए बराबर जो है 9 दिया गया है, और डी बराबर 3 दिया गया है, तो इसका 12वां पद क्या होगा, मतलब ए 12 निकालना होगा। तो क्या होगा, ये देखिए ए बराबर क्या होगा, तो ए प्लस 11डी। अब देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है, तो 9 प्लस 11 गुने डी का मान कितना है, तो 3। ये देखिए 9 प्लस 11 दिया 33 कितना होगा, तो 42।
तो इनमें से कौन से होगा, तो ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया गया है कि किसी एपी का पहला पद 4 है, मतलब ए बराबर 4 और डी बराबर जो कितना है तो 6, अंतर 6 है, तो डी बराबर 6 और तो इसका तीसरा पद क्या होगा, मतलब ए3 निकालना होगा। तो देखिए ए3 बराबर क्या होगा, तो ए प्लस 2d, यहाँ पर जो है ए का मान कितना है तो 4 प्लस 2 गुना डी का मान कितना है तो 6, देखिए 4 प्लस 6 दूनी 12 कितना होगा तो 16। तो इनमें से कौन से होगा, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देख क्या दिया गया कि यदि ए पी का दूसरा पद 7, मतलब ए2 बराबर 7, तीसरा पद 10, मतलब ए3 बराबर 10, तो इसका अंतर क्या होगा, मतलब सारा अंतर निकालना होगा, मतलब डी निकालना होगा। तो डी बराबर होगा ए3 माइनस ए2, मतलब 10 माइनस क्या होगा 7, ए3 का मान 10 और ए2 का मान 7, और 10 माइनस 7 कितना होगा तो 3। तो इनमें से कौन से होगा, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में लिख के दिया गया है कि यदि किसी एपी का चौथा पद 15, मतलब ए4 बराबर जो है 15 दिया गया है और सार्वंतर 5, डी बराबर 5 दिया गया है, तो इसका पहला पद क्या होगा, तो देखिए पहला पद क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं ए4 को, तो ए4 को लिख सकते हैं ए प्लस 3d बराबर 15, यहाँ देखिए ए प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है तो 5 बराबर 15। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस 5 दिया 15 बराबर 15, और देखिए 15 से 15 कट जाएगा तो क्या रहेगा, तो ए बराबर 0। तो इनमें से कौन से होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा, क्योंकि ये ए जो है क्या है तो पहला पद है। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है कि किसी एपी का तीसरा पद 14 है, मतलब ए3 बराबर जो है 14 दिया गया है और पहला पद जो है 10 है, मतलब ए बराबर 10, तो अंतर क्या होगा, मतलब सारा अंतर क्या होगा, तो देखिए इसका यूज करते हैं। ए3 बराबर क्या होगा, तो ए प्लस 2d बराबर 14 और ए का मान जो है 10 दिया गया है, प्लस 2 गुने डी बराबर 14। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2d बराबर 14 माइनस 10, और देखिए यहाँ पर इस 10 को इस लेके चले गए, तो यहाँ पर लिखेंगे 2d बराबर 14 माइनस 10 4। अब यहाँ देखिए डी का मान कितना होगा, तो 4/2, मतलब 2 दूनी 4, तो यहाँ पर जो है डी का मान क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, मतलब सारा अंतर कितना आ गया तो 2। तो इनमें से कौन से होगा, तो ये ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में देख दिया गया है कि एपी में पहला पद 8 है, मतलब ए बराबर क्या है तो 8 है और अंतर 4 है, मतलब डी बराबर 4, तो इसका सातवां पद क्या होगा, मतलब ए7 निकालना होगा। ये देखिए ए7 बराबर होगा ए प्लस 6d और ए का मान कितना है, तो ए का मान जो है 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8 प्लस डी का मान 4 है, तो 6 गुना 4, यहाँ पर होगा 8 प्लस 6 चौका 24, मतलब 24 प्लस 8 32। तो इनमें से कौन से होगा, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है कि यदि एपी में चारवां पद 25 है, मतलब ए4 बराबर 25 और आठवां पद 37 है, ए8 बराबर 37, तो सारा अंतर क्या होगा, देखिए ए4 बराबर कितना है तो 25, तो यहाँ लिखेंगे ए4 को ए प्लस 3d बराबर 25 और ए8 को लिखेंगे ए प्लस 7d बराबर 37। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं, और समीकरण 2 में से एक को जब घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए LHS को LHS से घटाना है, मतलब ए प्लस 7d माइनस ए प्लस 3d बराबर RHS को RHS से घटाना है, मतलब होगा 37 माइनस 25। अब देखिए ए प्लस 7d माइनस ए माइनस को प्लस माइनस 3d बराबर 37 माइनस 25 कितना होगा तो 12। देखिए ये प्लस ए माइनस ए कट जाएगा और 7d माइनस 3d कितना होगा तो 4d बराबर 12। देखिए डी का मान क्या आएगा, तो डी का मान आएगा 12/4, मतलब 4 दिया 12, तो डी का मान कितना आ गया तो 3 आ गया, मतलब अंतर कितना आ गया तो 3। तो इनमें से कौन से होगा, तो ऑप्शन
बी जो है सही होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है कि किसी एपी का एनवा पद एन बराबर 3n+2 है। यहाँ देखिए एन बराबर दिया गया है 3n+2, तो पाँचवा पद क्या होगा? तो इसमें जहाँ n है उस जगह क्या रखेंगे? तो 5 रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर होगा 3 × 5 + 2, मतलब होगा 3 × 5 = 15 + 2 कितना होगा? तो 17 होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है, यदि किसी एपी का पहला पद 12 है, मतलब ए बराबर 12 और अंतर जो है 3 है, डी बराबर 3, तो इसका 10वां पद क्या होगा? मतलब ए 10 बराबर देखिए क्या होगा 10वां पद। ए 10 बराबर होगा ए प्लस 9d, और ए का मान कितना है? तो 12 और प्लस 9 × डी का मान कितना है? तो 3। ये देखिए 12 प्लस 9 × 27 कितना होगा? तो 39। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि किसी एपी का दूसरा पद 5 है, मतलब ए2 बराबर 5 और अंतर 3 है, मतलब डी का मान 3 है, तो इसका पहला पद क्या होगा? देखिए इसका यूज करते हैं। ए2 बराबर कितना है? तो 5, तो इसको लिखेंगे ए प्लस डी। क्या लिखेंगे? ए प्लस डी बराबर 5। देखिए ए का मान जो है हमें निकालना है और डी का मान हमें 3 दिया गया है, बराबर 5। यहाँ देखिए ए बराबर होगा 5 - 3, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो होगा यहाँ पर ए बराबर 2। ए का मान कितना मिल गया? तो 2 मिल गया। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब चलिए बात क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि एपी का पांचवा पद 35 है, मतलब ए 5 बराबर जो है 35 है और अंतर जो है कितना है? तो 5 है, मतलब डी बराबर 5 है। तो पहला पद क्या होगा? तो देखिए इसको लिखेंगे ए प्लस 4d ए 5 को बराबर 35। और देखिए डी का मान कितना है? तो 5। यहाँ लिखेंगे ए प्लस 4 × 5 बराबर 35। और देखिए यहाँ पर ए प्लस 4 × 5 = 20 बराबर 35। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 35 - 20 कितना होगा? तो 15। तो इनमें से जो है कौन सा सही होगा? तो ये ऑप्शन बी जो सही होगा, क्योंकि पहला पद कितना आया है? तो 15। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है कि यदि एपी का पहला पद 3, मतलब ए बराबर 3 अंतर 4, मतलब डी बराबर 4, तो इसका 6वां पद क्या होगा? मतलब ए 6 निकालना होगा। और ए 6 और क्या होता है? तो ए प्लस 5d। यहाँ देखिए ए का मान कितना है? तो 3, तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस डी का मान है 4, तो यहाँ पर 5 × 4। ये देखिए 3 प्लस 5 = 20 कितना होगा? तो 23। तो इनमें से जो है कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि एपी का पहला पद 8, मतलब ए बराबर 8 अंतर जो है 6 है, 10वां पद निकालना होगा। ए 10 बराबर होगा ए प्लस 9d। यहाँ देखिए ए का मान कितना है? तो 8 प्लस 9 × डी का मान कितना है? तो 6। ये देखिए 8 प्लस 9 × 6 9 × 6 कितना होगा? तो 54। और देखिए 54 + 8 कितना होगा? 62। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। और जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है कि एपी में 7वां पद 24 है, मतलब ए 7 बराबर 24 और 12वां पद 44 है, मतलब ए 12 बराबर 44। तो अंतर क्या होगा? मतलब सारा अंतर क्या होगा? तो देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको जो है समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं और समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। तो देखिए क्या होगा? यहाँ पे होगा ए 12 - ए 7 बराबर 44 - 24। और देखिए यहाँ पर जो है इसको लिखेंगे ए प्लस 11d ए 12 को, और इसको लिखेंगे माइनस ए प्लस 60 बराबर 44 - 24 कितना होगा? तो 20। और देखिए यहाँ लिखेंगे ए प्लस 11d माइनस ए
-2 प्लस -60 बराबर 20। अब देखिए प्लस ए माइनस ए कट जाएगा तो क्या रहेगा, तो 11d माइनस 6d 5d बराबर 20। अब देखिए यहाँ पर डी का मान क्या आएगा, तो डी का मान आएगा 20/5 जो होगा 4। तो डी का मान कितना आ गया, तो 4 आ गया। तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि किसी एपी का पहला पद 2 है, मतलब ए बराबर 2 है और अंतर 7 है, मतलब डी बराबर 7 है। तो पाँचवा पद क्या होगा, मतलब ए 5 बराबर क्या होगा, तो ए 5 बराबर होगा ए प्लस 4d। यहाँ देखिए ए का मान कितना है, तो 2 प्लस डी का मान 7 है, तो मतलब होगा 4 गुने 7। और देखिए यहाँ पर 2 प्लस 7 जो 28 और यहाँ पर होगा 28 प्लस 2 30। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 30 में देख क्या दिया गया है, एपी में पहला पद 3, मतलब ए बराबर 3, डी का मान 5 है, अंतर लिखा है 5। तो इसका 8वां पद क्या होगा, तो यहाँ देखिए 8 बराबर क्या होगा कि ए प्लस 7d। और देखिए यहाँ पर ए का मान है 3 प्लस 7 गुने डी का मान है 5। और देखिए यहाँ पर 3 प्लस 7 पंचे 35 और 35 प्लस 3 कितना होगा, तो 38। कितना होगा, 38। तो इनमें से कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा।